जय हिंद। और आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे अग्निपथ योजना और इसका विरोध छात्रों के द्वारा क्यों किया जा रहा है, इसमें कमियां क्या है और जो सरकार इस पे स्कीम को लॉन्च किया है इसकी अच्छाइयां क्या बता रही हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अग्निपथ योजना जो है ये 4 साल के लिए, जिसमें आर्मी की वैकेंसी होने वाली है, जिसमें भारतीय सेना की यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों इसमें सैनिक आएंगे और इन लोगों की जो ड्यूटी होगी, जो नौकरी होगी 4 साल के लिए होगी, जिसमें आपको पहले से ही पता है कि किस प्रकार से पेंशन मिलेंगे, किस प्रकार से पेमेंट मिलेंगे। और इसकी भी वैकेंसी भी आ चुकी है, जिसमें टोटल पोस्ट जो है 46,000 है। और पिछले 2 सालों से इसकी वैकेंसी रुकने की वजह से जो इसकी लास्ट एज लिमिट है 17.5 से 21 वर्ष तक आपको दिया था, तो इसको अभी 2 वर्ष तक बढ़ाया गया है। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसका इसलिए हो रहा है कि पहले की जो फैसिलिटी मिलती थी आर्मी में वो अब खत्म हो चुकी है। ना उसमें आपको मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, ना अन्य तरह की सुविधाएं जो मिलने वाली थी। जैसे कि पेंशन हो गया, पेंशन भी आर्मी की जो है अभी बंद कर दी गई है। हालांकि डिफेंस में पेंशन बंद नहीं होना चाहिए था। लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तरह तरह के इस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। सरकार कह रही है, या जो हमारे आर्मी के अध्यक्ष हैं, ये इनकी अच्छाइयाँ गिना रहे हैं कि जो बच्चे हैं 17.5 से 21 साल तक मतलब कि इसमें रहेंगे, जिनकी एज लिमिट है, इसके बीच में नौकरी लेकर के 4 साल तक अपना काम करेंगे। 4 साल काम करने के बीच में 6 महीने की ट्रेनिंग है। कहीं कहीं इस पर आ रहा है कि 6 महीने की ट्रेनिंग आखिर कैसे दी जाएगी। ये आधा अधूरा ट्रेनिंग है। जहाँ पर 1 से 1.5 साल तक ट्रेनिंग का समय लग रहा था, वो 6 महीने में कैसे पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे जो हैं वो डिसिप्लिन हो जाएंगे उसमें जाने से। तो कहने का मतलब ये है कि 4 साल नौकरी करें, उसके बाद वो बच्चे क्या करेंगे, ये सवाल उठा। तो जब ये सवाल उठा तो सरकार का कहना है कि जो भी वैकेंसी आएंगी, CAPF हो, रेलवे हो, पुलिस हो, जो भी चीज़ें हों, उसमें इन लोगों की प्रायोरिटी दी जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसमें कि 75% आउट हो जाएंगे, 25% उसमें लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, तो जब प्रायोरिटी उन्हीं लोगों को दी जाएगी, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो कि जिनका आर्मी में किसी वजह से नहीं लगा, हो सकता है कि उनका मेडिकल या फिजिकल उतना अच्छा नहीं हो, तो वो दूसरे सेक्टर में अगर उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, एक तो वैकेंसी की कमी है, तो फिर नए बच्चे क्या करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि इतनी उम्र में इतने पैसे मिल जाएंगे, जो कि सारा कैलकुलेशन, बहुत सारे हमारे देश में अर्थशास्त्री हैं, गणितज्ञ हैं, तो उनके कहने के अनुसार कि 30 लाख रुपए मिल जा रहे हैं। उनसे पूछना चाहते हैं कि आपको अगर 10 दिन का खाना एक ही दिन में खिला दिया जाए और उसके बाद नहीं खिलाया जाएगा। हालांकि ये जो अभी के मौजूदा सरकार है, ये छात्रों को लेकर के उतना अच्छा और रोजगार को लेकर के उतना अच्छा काम नहीं की है और न कर रही है। जहाँ हालांकि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, और सरकार के वादे और लड़कियों के या लड़कों के वादे जो होते हैं हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जो कि किसी को समझ में नहीं आता है। अभी जो अगले 1.5 साल समय है, उसमें 10 लाख की वैकेंसी आने वाली है, ऐसा सरकार ने कहा है। बच्चों की भी गलतियां हैं। गलतियां कहाँ हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, बच्चों की गलतियां यहाँ पर हैं कि जो भी सरकार स्कीम लॉन्च की है, उसका विरोध करना हमारे देश का डेमोक्रेसी का, आप अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ है, वो आपकी नीति खिलाफ है, तब उसका विरोध कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक कीजिए। ऐसा थोड़ी कहा गया है कि आप किसी को जला दीजिए, किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाइए, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाइए। अब जो इसमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जब पकड़ा रहे हैं, तो उसमें पता चल रहा है कि 25 साल 30 साल के बच्चे आ रहे हैं। भाई, आर्मी में तुम लोग तो जाना है नहीं। और तरह तरह के न्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेपर भरे हुए हैं कि जो विशेष संप्रदाय के जो लोग हैं, जो छोटी पैजामा पहनते हैं और लंबा कुर्ता, उनका इसमें क्या काम है। हालांकि काम है, लेकिन जिनका एज है, अभी ऐसे बहुत सारे आपको न्यूज देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर भगवा गमछी पैसे लेकर के और उसी भीड़ में शामिल होकर के, हालांकि बिहार में बहुत सारे बच्चे, बिहार से बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि वहाँ पर ट्रेन में बहुत सारे ट्रेनों को नुकसान पहुँचाया गया है। और अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात ये है कि किसी भी ट्रेन में आग अगर लगी है तो माचिस से नहीं लग सकती है। उसके लिए पहले से इंतजाम या उस भीड़ का फायदा उठाया गया है।
और उठाने वालों का नाम भी सबके सामने आ रहा है। हालांकि अगर मैं नाम लो लूँगा तो फिर बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि हम लोग सेकुलर में रहते हैं, सेकुलर देश में, और सेकुलर का कीड़ा हम ही लोगों का काटा है। अब सरकार की जो स्कीम है, जो भी चीज़ें हैं, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। तो कोई भी सरकार जो स्कीम लॉन्च कर रही है उसको ऑन द ट्रायल लॉन्च कर दे रही है। तो ट्रायल का मतलब यह है कि उसको लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद में क्या होता है उसके अनुसार बदलते जाते हैं। यही काम हुआ हमारे किसान आंदोलन में। किसान भाइयों के खिलाफ खिलाफ क्या, उनको जो भी चीज़ें हों जो उनको अच्छा नहीं लगा हो, तो उसमें जो चीज़ें उन लोगों को बताया गया था कृषि को लेकर के, उनके लिए आंदोलन किए। आंदोलन शांतिपूर्वक से कीजिए। अगर आंदोलन आप शांतिपूर्वक से करेंगे तो सबका साथ मिलेगा। बाकी अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो दिक्कत होगी, और आने वाले वैकेंसीज में भी आप लोगों को इस प्रकार से कोई नौकरी मिलने में भी दिक्कत होगी। और आप लोग अपना जो आंदोलन कर रहे हैं सरकारी ऑफिसर के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कीजिए। इस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे लोगों का सहयोग मिलेगा। और जो लोग देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो अपने देश की नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ऐसे लोग देश की सेवा क्या कर सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी वीडियो में हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल जिसमें आप लोग किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोग जो है आर्मी की या चपरासी की नौकरी के लायक भी वो एबिलिटी नहीं है उनमें। जो टूर ऑफ ड्यूटी है, इसी प्रकार से सभी सेक्टर्स में एक स्कीम लॉन्च किया जाए और उस पर एक ऐसा कानून बना दिया जाए ताकि आने वाले समय में भी अगर सरकार बदले भी तो उसमें कोई संशोधन ना हो। सारे सेक्टर्स में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें लोग मनमानी करते हैं। टीचर्स जाते हैं पढ़ाने स्कूल में, बहुत सारे ऐसे वीडियोज आते हैं, ढंग से ड्यूटी कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्कीम की ज़रूरत हर सेक्टर्स में है। और ऐसे ही आप 75% को आउट कीजिए, 25% को इन कीजिए, तो सारे सेक्टर्स में अगर ये चीज़ें अगर लॉन्च हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी, तो सारे सेक्टर्स सुधर जाएंगे और शिक्षा का जो स्तर इतना गिरा हुआ है वो बहुत जल्द ही खड़ा हो पाएगा। और सरकार से भी निवेदन है कि जो देश की संपत्ति को पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और खासकर इस तरह के लोग, तो इनकी ठुकाई कुटाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को जो भी स्कीम में अपडेट्स आते रहेंगे, हम लोग आप लोगों को सूचना देते रहेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।